श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा षोडशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं तदुक्तं दृढधन्वने वाल्मीकीनां महाप्राज्ञ चारितं परमाद्भुतम्। श्री नारायण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़ धन्वा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम उसे सुनो। श्री वाल्मीकि उवाच दृढ़धन्वन महाराज शृणुष्व वचनं मम संपूर्ण केशवादेशादीदमाह द्विजेश्वरम। तो वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़धन्वन, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। श्री गरुड़ उवाच सप्त जन्म सुते पुत्र सुखम नास्ति इति यद्वचः हरिणोत्कम द्विज श्रेष्ठ तत्तयैव तवाधुना तथापि स्वामिना ज्ञप्तः कृपया दब्मि ते सुतम् मदर्श संभवः पुत्रो भवितो ते तपोघन येन त्वमाशिषः सत्या लप्स्यते गौतमीयुतः परं तज्जनितं दुःखं युवयो भवितो ध्रुवं धन्योऽसि द्विजशार्दूल यत्ते जाता हरो मतिः सकामाप्यथ निष्कामा हरिभक्ति हरे प्रियः। जलबुद्बुदवत पुंसा शरीरं क्षणभंगुरं कदा साध्य हरे पादं धन्यश्चिन्तयते हृदि हरण्यो न संसारात् तारयेत् बहुदुस्तरात् हरेरेव कृपालेशान् मया दत्तः सुतस्वतः मनसि श्रीहरि घृत्वा विचारस्व यथा सुखम् उदासीनतया स्थित्वा भृङ्गस्व संसारजं सुखम। तो श्री गरुड़ जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा, सो उस समय तक तुमको वैसा ही होगा। फिर भी कृपा करके स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोघन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विज शार्दूल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्काम हो, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्यों का शरीर जल के बुदबुद के समान क्षणभंगुर है, उसका नाश होता है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरण का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार में तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। यह हरि भगवान को ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया। मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक विचरो और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। श्री वाल्मीकि उवाच दंपत्योः पश्यतोः सद्यो दत्त्वा वरमनु उत्तमं खगद्वरा हरिः शीघ्रं ययो निज निकेतनं सुदेवोऽपि सपत्नीको वरं लब्ध्वा मनोगतम् असाद्य स्वगृहं भैजे गार्हस्थ सुखमुत्तमम् क्रियत्कालक्रमेणास्य दोहदः समपद्यत दशमे मासि संप्राप्ते पूर्णो गर्भो बभूवः प्रसूति काले संप्राप्ते सुतमुत्तमम् सुदेस्वात्मजे जाते जाताह्लादो बभूवः आहुक जातकं कर्म चकार द्विजसत्तमान् बृहद्दान्नं ददौ तेभ्यः सुस्नातो द्विजसत्तमः नाम चास्य करोद्धीमान् ब्राह्मणः स्वजनैः वृतः अयं सूतः सुपर्णेन दत्तः प्रेम्णा कृपालुना
शारन्देन्दुरिव प्रोज्ञतेजस्वी शुकसन्निभः शुकदेवेति नामायं पुत्रस्तु वल्लभः अवर्धत सुतः शीघ्रं शुक्लपक्ष इवोडुपः पितुर्मनोरथैः साकं मातृमानसनन्दनः उपनीय सुतं तातः सावित्रीं दत्तवान् मुदा संस्कारं वैदिकं प्राप्य ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः तत्तेजसान्वितो रेजये साक्षात् सूर्य इवापुरः वेदाध्ययन मारोभये कुमारो बुद्धिसागरः सद्बुद्ध्या आनंदमया मास स्वगुरुं गुरुवत्सलः सकृति गदमात्रेण विद्यां सर्वाम् उपेयीवान्। तो अभी वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि बोल रहे हैं कि गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष को देखते देखते उत्तम घर को देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ को चले गए। सुदेव भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नाम संस्कार किया। कृपाल गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र दिया। शतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह शुक के सदृश है, इसलिए मेरा प्रिय पुत्र शुकदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला पुत्र पिता के मनोरथ के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के साथ बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बाद में वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन आरंभ किया। उस गुरुवत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त बुद्धि को प्राप्त कर लिया। वाल्मीकिरुवाच एकदा देवलोकाम्या गातकोटि सूर्य समप्रभा तमालोक्य सुदेवोऽसौ ननाम दण्डवन्मुदा पूजयामास विधिवद् अर्घ्यपाद्यादिभिर्मुनिम् आसनं कल्पयामास देवालय महात्मना। तत्रोपविष्टो भगवान् देवलो देवदर्शना चरणे पतितं दृष्ट्वा कुमारं देवलो ब्रवीत्। तो अभी वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि उस समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवन ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्य पाद्य आदि से विधि पूर्वक उन देवर मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देव दर्शन ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद अपने चरणों पर बालक को गिरते हुए देख देवल ऋषि बोले। देवल उवाच भो भो सुदेव धन्योऽसि तुष्टस्ते भगवान् हरि यतस्त्वं प्राप्तवान् पुत्रं दुर्लभं सुन्दरं वरम् एतादृशा सुता क्वापि न कस्याप्यवलोकितः विदितो बुद्धिमान् वाग्मी वेदाध्ययनशीलवान् एहि पुत्र किमेतत्ते करे पश्यामि कौतुकम् सच्छन्नं चामरयुगं कमलं यवसं संयुतम् अजानुलम्बिनो हस्तो हस्तिहस्त समो तव आकर्णान्त विशाले च चक्षुषी मधुपिंजरे
वपूर्ववर्तुलकं मध्यम वलित्रय विभूषितम् एवमुक्त्वा सुतं दृष्ट्वा पुनराहोत्सुकं द्विजम् अहो सुदेव तनयस्त्वायं गुणसागरः गूढजत्रुः कम्बुकण्ठः स्निग्धकुञ्चितमूर्धजः तुंगवक्षः पृथुग्रीवः संकर्षणो वृषांसकः सर्वलक्षण संपूर्ण पुत्रो भाग्यनिधिर्महन् एफ महान् दोषो येग सर्वावथा कृतम् इत्युक्त्वा मौलिमाधुन्वन् विनिश्वस्या प्रविन्मुनिः पूर्वमायुः परीक्षेतं पश्चाल्लक्षणमादिशेत् निरायुषः कुमारस्य लक्षणैः किं प्रयोजनं सुदेवं तनयो यं ते द्वादशे हावने जले मृत्युमेष्यति तस्मात् त्वं शोकं मा कुरु मानसे अवश्यं भाविनो भावा भवन्त्येव न संशयः तव प्रतिविधिर्नास्ति मुमूर्ष रिव भेषजम्। तो अभी जो है देवल ऋषि बात कर रहे हैं, देवल करके ऋषि आए उनके यहाँ पे। तो जो देवल ऋषि है वो अब बोलने लगे हैं। क्या कह रहे हैं? देवल मुनि बोले, भो भो सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर पुत्र को प्राप्त किया। ऐसा विनीत, बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी ने यहाँ नहीं देखा है। हे पुत्र, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छत्र की चावर के जैसी यव रेखा के साथ कमल जानू तक लटकने वाले हाथों के सूंड के समान में तुम्हारे हाथ, कान तक लंबे फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकाश का त्रिवली में युक्त पेट है। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोक का संधि स्थान गूढ़ है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला वाला, चिक्कण टेढ़े शीर के बाल वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, वेल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। यह एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर शीर कांपते हुए दीर्घ स्वर से मुनि बोले, प्रथम जानू की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु की परीक्षा करना, बाद में लक्षणों को कहना चाहिए। आयु के क्षीण होने के कारण के लक्षण से क्या प्रयोजन है। हे सुदेव, तुम्हारा लड़का 12 वर्ष में डूब कर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना। अवश्य होने वाला निस्संदेह होकर ही रहता है। मरणासन्न को औषध देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अभी देखो, अभी इसमें मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो भगवान की तरफ से जब आपको कोई पुत्र मिलता है, भगवान की तपस्या से आपका अगर कोई पुत्र होता है तो वो पुत्र के लक्षण है यहाँ पर बताए गए। कैसा पुत्र होगा? उसके अजानुभव होगा। अजानुभव यानी घुटना जो होता है अपना पैर का, उससे नीचे उसके हाथ लटकते होंगे। उसकी आंखें जो है, मैंने बीच में भी एक बार बताया था, ये कान जो है यहां तक आंखें आनी चाहिए। इतनी लंबी आंखें होनी चाहिए। जब अगर आप जगन्नाथ जी की मूर्ति को देखते हैं तो उनकी आंखों को देखो आप, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, इतनी लंबी है। उसका एक रीजन है, क्योंकि क्या है कि ये आंखें इतनी बड़ी होती है तभी वो देवता लोक का होता है। दूसरा, यानी ये पूरा उसका आंख होता है, ये पूरा यहां तक आता है, कान तक, ये आंख ऐसा घूम के ऐसा लंबा आंख होगा। ये जो गर्दन है उसकी, अभी मेरी गर्दन को देखो, इसकी जो गर्दन होगी वो इससे लंबी होगी।
नेफरतिथि की लंबी थी ना गर्दन, वैसे उसकी लंबी गर्दन होगी, गर्दन लंबी होगी। जो पेट है वो अंदर जाके ऐसा हो गया होगा, शंकु की तरह हो गया होगा, और कटी जो है ऐसी हो गई होगी। कटी भाग लंबा होगा और जो यानी पेट के नीचे से भाग लंबा होगा और कटी का जो भाग होगा वो ऐसा होगा, वी शेप में होगा, डब्बू के जैसा उसका नीचे का शरीर दिखाई देगा अगर कोई देखेगा तो, ऐसा होता है। और सीने का जो भाग है वो बहुत बड़ा होगा, चौड़ा होगा, ऐसा होगा। जो स्वर्ग में जो अप्सराएं वगैरह होती है उनका अगर आप पुराण पढ़ोगे, पुराणों के हिसाब से या बाकी भी कोई धर्म ग्रंथों के हिसाब से, तो आपको ये बात प्रकर्ष में पता चलेगी कि उनका जो कटी भाग होता है वो एकदम पतला होता है, उनका कटी का जो भाग है वो एकदम पतला होता है, यानी ऐसा लिटरली ऐसा वी बनता है, छोटा सा वी, ऐसा पूरा पेट से लेके यहां तक। तो ऐसा अगर कोई है तो भगवान के लायक है। यह भगवान का एक, भगवान यानी देवता लोग का एक चिन्ह है, देवता को समझना है तो। चलो आगे पढ़ते हैं, वाल्मीकि जी क्या बोल रहे हैं। श्री वाल्मीकि उवाच इत्युद्दीर्य गतो ब्रह्म लोकम देवलोको मुनि सुदेव स गौतम्या पपात धरणीतले विललापं चिरं भूमो देवलोकतम वच स्मरन् अथ सा गौतमी पुत्रं स्वाकम् आरोप्य धैर्यतः चचुम्बवदनं प्रेम्णा पश्चात् पतिमुवाच सा गौतम्युवाच द्विजराज न कर्तव्या भीतिर्भाव्येषु वस्तुषु नाभाव्यं भविता कुत्र भाव्यमेव भविष्यति किं नु न दुःखमापन्न नलराम युधिष्ठिरः बन्धनं बलिराजापि प्राप्तवान् यादवः क्षयम् हिरण्याक्षो वधं घोरं वृतोऽपि निधनं गतः कार्तवीर्यः शिरच्छेदं रावणोऽपि तथाप्तवान् वीरहं रघुनाथोऽपि जानक्यः प्राप्तवान् मुने परीक्षिदपि राजर्षिर्ब्राह्मणान् मृत्युमाप्तवान् एवं ये भाविनो भावा भवन्त्येव मुनीश्वर अत उत्तिष्ठ हे नाथ हरि भज सनातनं शरण्यं सर्वजीवानां निर्वाण पददायकम्। तो अभी वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, देवल मुनि ने इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन कर बाद में पति से बोली, गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी भी नहीं होता और जो होने वाला है वह होकर ही रहता है। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, रुद्रासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्त्रार्जुन का सिर कट गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुने, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए, राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होके रहता है, इसलिए हे नाथ उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक है और मोक्ष पद को देने वाले हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ कि जब कोई जिसके हाथ घुटनों से नीचे होते हैं उसको अजानुबाहु बोलते हैं। अजानुबाहु कौन होता है कि जो पहले से स्वर्ग में पहुंच चुका है, जो ऑलरेडी स्वर्ग में पृथ्वी पर रहते हैं मनुष्य रूप में, जो पूरी तरह स्वर्ग में ही होता है, उसको कोई भी चीज की, कोई पृथ्वी के ऊपर भी कोई
अड़चन नहीं आती कि उसको खाना खाना है, पानी पीना है, प्यास लगी है, भूख लगी है, ऐसी फालतू फालतू चीजें उसके लिए नहीं होती। वो पूरी की पूरी तरह स्वर्ग में होता है, इसलिए उसके हाथ घुटने से नीचे पहुंच जाते हैं। उसको बोलते अजानु बाहु, घुटने से नीचे जिसके हाथ है। ऐसा कभी कोई मिले तो उसके पैर नहीं छोड़ने हैं कभी भी, क्योंकि ऑपरेशन करके भी आपके हाथ इतने लंबे नहीं हो सकते। अजानु बाहु कोई भी नहीं बन सकता। जिसको अगर आप कुंभ में वगैरह जाते हैं और वहां पे अजानु बाहु कोई मिलता है जिसके हाथ घुटने से नीचे है, वो पूजा के प्राप्त है, पूजा करने के लायक है। तो ऐसे इंसान को यह मनुष्यों में भगवान है, भगवान का एक स्वरूप है, यह देवता है, उसका पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो आपको जो देगा वो दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। तो ऐसा है। तो ये यहाँ पर ये सारे लक्षण बताए गए कि किस तरीके से देवता, अगर देवता का जन्म है, मनुष्य से भी देवता का जन्म करवा सकते हैं भगवान। सुदेव ब्राह्मण तो मनुष्य है, भले ही वो भूदेव है, जमीन के ऊपर में देवता की तरह उनको पूजा जा रहा है, भूदेव करके माना जा रहा है, फिर भी उनको इतने सालों तक बच्चे नहीं हो रहे थे। उनको बोला कि आपको 7 जन्म तक कोई बच्चा ही नहीं हो सकता, जो ब्रह्मा जी का वचन है वो तो मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी आपकी इच्छा और हमारा आपसे प्यार देख के हम आपको एक लड़का दे देते हैं। अभी लड़का तो दे दिया, लेकिन ये बताया नहीं कि उसकी 10वें साल में वो पानी में डूब के मर जाएगा। क्योंकि अजानु बहु जो होता है, जैसे जैसे बड़ा होने लगता है ना, तो उसका ये पृथ्वी के ऊपर से पूरा मोह हट जाता है, क्योंकि वो पूरा ऑलरेडी स्वर्ग के अंदर में ही बैठा होता है। उसको ये सब कचरा है, सब गंदगी, सब अच्छा नहीं लगता उसको, तो वो मरना ही चाहता है। अभी एक का हमने देखा हुआ, एक हमने सुना हुआ, देखा हुआ, एक ऐसा है, एक किस्सा है कि एक इंसान को भगवान दत्तात्रेय की, ब्राह्मण ही था, भगवान दत्तात्रेय की बहुत ज्यादा पूजा तपस्या वगैरह कर रहा था, उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था, और बहुत सालों के बाद में उनको एक बच्चा हो गया। तो वो भी अजानु बाहु था। तो जब अजानु बाहु बच्चा था तो उनको मिलवाने के लिए लेके गए एक सत्पुरुष को। तो उन्होंने उनको देखा, उन्होंने बोला कि ये रहने वाला नहीं है, इसका आप मोह छोड़ दो, ये जाना चाहता है, ये रहने वाला नहीं है। तो ये जो है अजानु बाहु होते हैं, वो इधर के लिए होते ही नहीं, उनको रहना ही नहीं होता है। तो ऐसा जो होता है, ऐसा इंसान ये पूजा का प्राप्त होता है, और ये देवता ही होता है। इनको ये पृथ्वी के ऊपर रहने की कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सब दुख ही है, दुख, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे सब दुख ही दुख है। तो इधर मरना ही है तो पहले ही मर जाते, ऐसा वो सोचते हैं। इधर हमको मरना ही है तो जन्म लेते ही मर जाते हैं। इसलिए कभी भी अजानु बाहु जो होता है वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि अगर आप पूना में जाएंगे तो शंकर महाराज करके थे। शंकर महाराज जो थे वो अजानु बाहु थे, पूर्ण शिव थे। उनका वो सिगरेट वगैरह पीते थे, सिगरेट, अगर वो सिगरेट पीते थे तो बाजू वाले के मुंह से धुआं निकलता था, नाक से धुआं निकलता था, उनको कुछ नहीं था। अगर यानी वो शिव पूर्ण शिव तत्व में थे, तो इनको कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो रहे, बहुत सालों तक रहे, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनको कोई भी पुस्तक वगैरह जो है, कोई भी धार्मिक पुस्तक वगैरह, तो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं होती थी, लेकिन उनको बताना भी नहीं पड़ता था। वो खुद ही आपको सारा अर्थ, वेद, वेदांग, योग वगैरह सब कुछ के हिसाब से पूरा का पूरा समझा देते थे। वैसा ही जो उनको वो काम वगैरह करते थे, सब कुछ, यानी जैसे नॉर्मल इंसान की तरह ही जीते थे, लेकिन वो पूरे के पूरे स्वर्ग में पहुंचे हुए होते थे। उनका एक किस्सा है शंकर महाराज का, कि ये गिरनार गए एक बार, इनके साथ में एक लड़का था, और उसको लेके गए, और गिरनार लेके जब गए तो गिरनार के जो स्टेप्स है, बहुत ज्यादा स्टेप्स है। वो सारे स्टेप्स चढ़ के जाने के लिए तकरीबन 1 दिन तो लगता ही है गिरनार चढ़ने के लिए। तो इन्होंने वो लड़का जो है वो थक गया उनके पीछे पीछे आते होते, छोटा लड़का था वो,
वो किसी जहाँ पे वो रहते थे जिनके साथ में शंकर महाराज, तो वहां से उनका ही लड़का था। तो वो बोले कि तू एक काम कर, तू घबराता क्यों है, मेरे कंधे पे बैठ जा। और शंकर महाराज अष्टवक्र थे, 8 जगह उनकी बॉडी में बैंड था। तो उन्होंने उसको कंधे पे बिठाया और बिठा के 2 ही मिनट में वो गिरनार के शिखर पे पहुंच गए। और बाकी की प्रजा फिर बाद में आई। बाकी की प्रजा बाद में आने के बाद में उन्होंने वहां पर पूरी खाने की तैयारी करी, पूरी की पूरी खाने की तैयारी करी। और वहां तकरीबन 108 नागा साधु है, 108 नागा साधु के लिए उन्होंने खिचड़ी और भजिया रहती है वो भजिया बनाई, खुद ही बनाई, उन सबको खिलाया, पेट भर के खिलाया। तो एक बंदे ने उनको पूछा, एक साधु को, नागा साधु को, कि अभी तो आप नहीं थे कोई भी यहाँ पे, तो आप कहां से आए? तो बोले जब अवधूत आता है ना तभी हम लोग खाना खाते, तब तक हम लोग खाना नहीं खाते। वो जो खाना है ना, अवधूत जो खाना देता है, वो खाना सबसे बढ़िया खाना होता है। आपको उसके बाद में खाना खाना जरूरी नहीं है, चाहे आप सालों साल भूखे रहो, आप सालों साल पानी नहीं पियो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अवधूत ने अपने हाथ से खुद खाना बनाया और आपको खिलाया, तो समझ लो कि आपकी भूख की आपको कभी कोई तकलीफ ही नहीं होगी। आज मैं इसलिए बता रहा हूं, आज गुरुवार है और भगवान दत्तात्रेय का वार है। और भगवान दत्तात्रेय तो महाराष्ट्र में रग रग में वैसे बैठे हुए हैं। दत्तात्रेय भी विष्णु ही है, अंशावतार है, और महाराष्ट्र के रग रग में बैठे हुए हैं। तो महाराष्ट्र ही उनका स्थान है, यहाँ पर ही वो काम करते हैं, दत्तात्रेय भगवान। तो दत्तात्रेय भगवान ने स्वामी समर्थ करके, अक्कलकोट स्वामी समर्थ करके एक अपना एक अवतार लिया था। वो अवतार के अंदर में ये शंकर महाराज उनकी ही शिष्य थे, उन्होंने उनको दीक्षित कर दिया था। तो बताने की बात यह है कि शंकर महाराज के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में जो अजानुभव होता है तो कैसा होता है। वैसे दूसरे अजानुभव महाराष्ट्र में एक और एक थे, संत शेगाव के संत श्री गजानन महाराज। गजानन महाराज भी अजानुभव थे, वो साक्षात गणपति जी के अवतार थे। तो उनको वो तो कपड़े वपड़े भी कभी पहनते थे, कभी पहनते नहीं थे, कभी पूरा एकदम राजा के जैसा श्रृंगार करते थे, कभी नहीं करते थे। तो बताने का क्या है कि आपको देवता जो बन गया है मनुष्य से भी बन सकते हो आप तपस्या से, या अगर जो देवता जन्म लिया है तो वो अजानुभव होता है, ये आप समझ लो। लेकिन वो जनरली ज्यादा रुकते नहीं है। गजानन महाराज का रुकने का कारण कुछ अलग था, क्योंकि जो शेगांव के जो लोग थे उनसे उनका नाता था पहला, और उनका दरिद्र था, और उनका जो हुआ जो हाल था उसमें से उनको निकालने के लिए अवतार लेने के बाद में उन्होंने वहां पे कार्य किया और उन्होंने बचाया। ऐसा है। वैसे ही जो साधु संत होते हैं उसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा अवधूत है, कौन सा नॉर्मल साधु है, या कौन सा साधु में क्या है कि बहुत सारे सिद्धि विद्धि के लिए भी साधु बने रहते हैं, कोई तंत्र के लिए साधु बने रहते हैं। लेकिन अवधूत जो होता है ना, वो पूरी तरीके से देवता की तपस्या करके देवता रूप हो गया होता है, एकदम देवता ही हो गया होता है। तो वो दाता होता है, देवता यानी देवता में से वो निकल दो, देता होगा, देता बोलो या दाता बोलो, देवता दाता होता है, तो देता है वो सबको। तो ऐसा है। तो यहां पे आपको अजानुभव के और अवधूत के लक्षण पता चल रहे हैं। अभी देखते हैं वाल्मीकि उवाच। अभी अध्याय खत्म हो रहा है। इति निज वनिता वचो निशम्य प्रकृति मुपा गतवान सुदेव शर्मा
रुधिहरिचणाम्बुजं निधाय झटितो जहो शुचमात्मा जाग्भगित्रीम् इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म्ये से नारायण नारद संवादे दृढ़धर्मोपाख्याने सुदेव प्रतिबोधो नाम षोडशोध्यायः। श्री वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ हो हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। ये बृहद नारदीय पुराण के अंदर पुरुषोत्तम मास नाम का महात्म्य है, जो नारायण और नारद जी का संवाद है, और दूढ़धनवा राजा के साथ में वाल्मीकि जी का संवाद है, उपाख्यान है, जो सुदेव नाम के ब्राह्मण को बोध के बारे में है। अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप पुराण में देखोगे तो ब्राह्मण लिखा जाता है, ब्राह्मण मैक्सिमम जगह पे एक ब्राह्मण को ऐसा हुआ, एक ऐसा पुराण में लिखा जाता है। पुराण ऐसा क्यों लिखते हैं, ब्राह्मण 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 ब्राह्मण? बहुत से लोग हैं, उनके अंदर में क्या होता है, उनको लगता है कि इसमें क्षत्रिय क्यों नहीं लिखा, इसमें वैश्य क्यों नहीं लिखा, ऐसा उनको लगता है। ऐसा नहीं है, सारे के सारे ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए, इसलिए सबको ब्राह्मण ही बोलते हैं। अब ब्राह्मण किसको बोलते हैं, ये भी आपको संकल्पना समझनी चाहिए। ब्राह्मण उसी को बोलते हैं जो कि ये पृथ्वी जो है ये मर्त्यलोक है, मृत्यु लोक है, इसका मालिक मृत्यु है, ये लोक का मालिक मृत्यु है, यम है, इसका अधिष्ठाता देवता जो भी कोई है तो यम है या मृत्यु है। यहां पर मृत्यु ही मृत्यु है, ये मृत्यु लोक है पृथ्वी। तो मृत्यु लोक के अंदर में जो जन्म लेता है